आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबर रायबरेली से है। सदर तहसील क्षेत्र के अमरनगर में सार्वजनिक तालाब पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोहम्मद जब्बार और बाबू भाई ने राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 17 बिस्सा के तालाब को पाट कर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक नायब तहसीलदार के स्टे आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। आरोप है कि मोहल्ले की नालियां बंद कर दी गई, जिससे जल निकासी की समस्या खड़ी हो गई। सरकारी तालाब पाटना बंद उठाई गई है। यूपी के रायबरेली में मैं इस समय खड़ा हूं मणिदेवी मंदिर के पीछे, जो राणा नगर और अमरनगर क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें कुछ मुसलमानों द्वारा लगातार तालाब को पाटने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका से एक एप्लीकेशन पे शिकायत की है। उसके बाद लगातार जो टीम है उसका निरीक्षण किया है और तत्काल जो आप देख रहे हैं काम है। आपको ये भी बता दें कि इसमें उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय या तहसीलदार सदर के न्यायालय से यथा स्थिति का भी आदेश पारित है। उसके बाद भी लगातार जो यहाँ के जो दबंग माफिया हैं उनके द्वारा लगातार इस तालाब को पाटने का काम किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिन्होंने जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका को एप्लीकेशन दिया है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई की है। क्या नाम है मैडम आपका? मंजू। अच्छा, क्या आप इसमें आपने जो ये तालाब इसमें पट रहा था तो आपने एप्लीकेशन दी है, तो क्या आपकी शिकायत सुनी गई है कि नहीं? अभी नहीं सुनी गई है। डीएम साहब के यहाँ से आए थे, यहाँ देखने के लिए, देखें कि रोक भी लगाए हैं। और कुछ लोग जो कह रहे थे कि फ़ोन में बात कर लीजिए, तो डीएम साहब के वो सब बोले कि नहीं, कागज़ लेकर आइए, दिखाइए आके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अभी गए कि नहीं गए ये अभी कार्रवाई भी कुछ मालूम नहीं हुआ है। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? यहाँ तो हमारा तो बचपना ही बीत रहा है। अब तो पहले ये जहाँ खड़ी थी ये पहले तालाब था? हाँ, ये पूरा तालाब था। ये तो सब बता रहे हैं इसमें निर्माण हो रहा है सारी जगह। हाँ, यहाँ पे निर्माण हो रहा, तो इसी का हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। ताल का मतलब रुकाओ, जो ताल है तो ताल बनना चाहिए, अगर सरकारी है तो इसका मतलब सरकारी तौर। एटा पुलिस ने ऑपरेशन सीवाय वज्रा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। थाना जेतरा पुलिस साइबर सेल और जिला साइबर क्राइम टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 40,000 रुपए नगद, एक एटीएम कार्ड, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते थे और बैंक खातों से ठगी की रकम को ट्रांसफर कराते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला क्या है, किस प्रकार इन्होंने शिकार बनाया पीड़ित को और कैसे जो है पुलिस की जांच में ये सामने? ये देखिए, एक ऑपरेशन साइबर जो साइबर मुख्यालय द्वारा चलाया गया, जिसमें डीजीपी साहब के निर्देशन के क्रम में हमारे जनपद में वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में ये कार्यक्रम चला, जिसमें हम लोगों ने एक डिटेल प्राप्त हुआ था हम लोगों के पास कि ऐसे अकाउंट्स जिनमें साइबर फ्रॉड के पैसे आए थे और किसी माध्यम से विड्रॉ हुए, उनका लोकेशन हमारे जनपद में है। इसको थानावार डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ट्रेस किया गया। तो जैथरा में एक अकाउंट ऐसा पाया गया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, जिसमें फ्रॉड के 8 लाख रुपए आए थे और वो 8 लाख रुपए 2 बार में निकाले गए। एक बार 4,80,000 का, एक 3,20,000 का। उसके आधार पर फिर हम लोगों ने ट्रेस, हमारी साइबर सेल की टीम और साइबर थाने की साइबर हेल्प डेस्क टीम ज्वाइंटली जो है इसको काम करना शुरू किया। और इस पर फिर हम लोगों ने देखा कि अकाउंट होल्डर कौन है, अकाउंट में पैसे कैसे निकाले गए। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के भूसा मंडी इलाके में स्थित एक मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने कुछ लोगों पर मंदिर के बाहर कूड़ा और कथित रूप से मांस के अवशेष फेंकने में आरोप यहां पर लगाए हैं और आरती में बाधा डालने और उत्पीड़न करने के आरोप भी लगाए। पुजारी का कहना है कि इस संबंध में पहले भी पुलिस से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच करने की बात अब कह रही है। मंडी चौकी क्षेत्र के अंदर एक हिंदू मंदिर जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से घिरा हुआ है, वहां की स्थिति आज ये हो चुकी है कि जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी अब जो है पूजा करने के लिए वहां पर मना कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला है क्या, पंडित जी से बात करेंगे। जिस तरीके से आज मंदिर के बाहर आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरा मामला क्या है, किस लिए आप मना कर रहे हैं पूजा करने के लिए? मैं आप खुद ही देख सकते हैं कि मंदिर के सामने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किस तरह से गंदगी फैला रखी है। आप खुद सोचिए कि श्रद्धालु किस तरह से पूजा करने आएंगे। और घर से अगर नहा धो के भी निकलते हैं, फिर उसी गंदगी में निकलना आएगा। हमने देखा कि मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने जो वहाँ पर कूड़ा करकट है, वहाँ पे मीट मांस भी फेंका जाता है, सारी चीजें। हाँ जी। इसकी शिकायत आपने कभी की? इसकी शिकायत हमने कितनी बार की, कैंटोनमेंट से भी की। कैंटोनमेंट
कोई सुनवाई नहीं करता। एक बार सुबह उठा के चले गए, तो अगर ये लोग तो क्या करेगा, अगर हम मैं सुबह भी उठा दूंगा तो शाम को लाके फिर डाल देंगे। इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब तो परेशान करने वाली बात है। चलो भी मानते हैं कि कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही, अब डाल लो तो बात अलग है, मगर उसके बाद भी, करने के बाद भी अगर मैंने अभी सुबह उठवा देता हूँ, शाम को फिर डाल देते हैं। हमारे जितने श्रद्धालु आते हैं वो भी हमसे कहते हैं, बताओ मैं हमने श्रद्धालु को किस तरह से आसपास अच्छा, मंदिर जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंदर है और ये जो बस्ती है जहाँ मैं खड़ा हूँ, हाँ जी। चारों तरफ जरा कैमरा घुमाइए एक बार, ये दिखाइए कि जिस बस्ती में हम लोग खड़े हैं ये केवल हिंदुओं की बस्ती है। लगभग यहाँ कितने मकान होंगे? यहाँ होंगे 18 मकान, 18-20 टोटल। टोटल मुस्लिम आबादी क्या होगी इस क्षेत्र में आसपास? इसमें आसपास में लाखों की होगी। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट थाना पुलिस और नगर स्वैत टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 तैयार पिस्टल, 15 अधबनी पिस्टल, हथियार बनाने के उपकरण और एक कार बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी हरिगढ़ से अधबनी पिस्टल लाकर मेरठ में उन्हें तैयार करते थे और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क कर 30 से 40 हजार रुपए में बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल कर ली। बता रहे कि पुलिस के अनुसार 11 से 12 जुलाई की रात ग्राम रहल में दीवार तोड़कर हुई चोरी के मामले में विशेष टीम जांच कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर ग्राम रपड़ी के जंगल में घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी तेज सिंह के पैर में गोली लगी, जबकि 4 अन्य गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण, 2 तमंचे, कारतूस और दीवार तोड़ने के सामान बरामद किए गए। घटना हुई सर, आज दिनांक 19/7/26 को मुखबिर द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि कुछ अभियुक्त रपड़ी के जंगल में चोरी की योजना बना रहे हैं। इनके द्वारा रहल गांव में पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। इस सूचना पर यकीन करते हुए थाना अध्यक्ष द्वारा 2 टीम का गठन किया गया। तभी यहाँ मौके पर आकर अभियुक्तों को दोनों तरफ से घेर लिया। घेरते ही आवाज दी कि आप लोग बाहर आ जाएं। इस पुलिस से घिरता हुआ देख अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा फायर की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया। जो दूसरे अभियुक्त द्वारा जो तमंचे से फायर की गई थी उसका फायर मिस होने के कारण पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। बाकी 3 अभियुक्तों को पुलिस की अन्य टीम द्वारा उनको भी दबोच लिया गया। मौके से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो घायल अभियुक्त था उसकी पहचान तेज सिंह के नाम से हुई और दूसरा अभियुक्त जिसपे तमंचे से फायर किया था उसकी नेमपाल के रूप में पहचान हुई। बाकी 3 अभियुक्तों के नाम। कानपुर के बिदनू विकासखंड के ग्राम सबुआ में खेत तालाब में मोती उत्पादन और मत्स्य पालन का अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। करीब 30,000 सीपीओ पर आधारित इस परियोजना में विशेष मोल्ड तकनीक से स्वास्तिक, गणेश और अन्य डिजाइनर मोती तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 18 से 20 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना से 50 लाख रुपए तक की आय का अनुमान है, जबकि मत्स्य पालन से प्रतिवर्ष करीब 4 लाख रुपए अतिरिक्त मिलने की संभावना है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने परियोजना का निरीक्षण कर इसे अन्य किसानों तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया। 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में जो भूजल सप्ताह भी है पूरे प्रदेश में जल संवर्धन के लिए, और इसी के क्रम में हम लोग संभुआ गांव है हमारा जनपद कानपुर नगर में, जिसमें 2 अच्छी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। एक तो खेत तालाब योजना है जिसमें कि 1,05,000 रुपए में 22 × 20 स्क्वायर मीटर का हमारा खेत बनता है और उसमें पानी भर के हम लोग मछलियाँ वगैरह पाल सकते हैं। उसमें 50% 52,500 रुपये का अनुदान हो जाता है और 52,500 रुपये किसान को लगाने हैं और उसमें मछली पालन से आय हो सकती है। दूसरा जो एक और नवाचार किया है यहाँ पे हमारे सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक त्रिपाठी जी के सहयोग से, और किसान हमारे दीपू सिंह हैं संभुआ गांव के जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्होंने मोती संवर्धन योजना में प्रतिभाग किया जिसमें सरकार की ओर से भी कुछ अनुदान है और इसके अलावा करीब इसमें 30,000 सीपियां डाली गई हैं उसमें, जो कि मोती अपना 24 से 26 जुलाई तक रांची के वीर बुद्ध भगत स्टेडियम में होने वाली 16वीं जूनियर एवं सब जूनियर झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता के लिए बोकारो जिले की 21 सदस्यीय टीम का चयन कर लिया गया है। बता दें कि डीपीएस बोकारो में आयोजित चयन ट्रायल में करीब 100 तैराकों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई थी। प्रदर्शन के आधार पर 13 बालक और 8 बालिकाओं का चयन हुआ।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। ओंकारेश्वर में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे गणेश नगर के पास गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में ओंकारेश्वर स्नान के लिए जा रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले ओंकारेश्वर सिविल अस्पताल ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार 2 घायलों को हड्डी में फ्रैक्चर है, जबकि अन्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरिगढ़ के कारसी थाना क्षेत्र में मुंबई से आई एक महिला ने इकबाल आशीन खान नामक युवक पर शादी का झांसा देकर धोखा देने, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाना और नकदी और चेन लेकर फरार होने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि गोवा में दोनों की मुलाकात हुई थी, वहां वर्तमान में वो गर्भवती हो गई। आरोप है कि धर्मांतरण से इनकार करने पर आरोपी ने उसे हरिगढ़ बुलाकर कथित रूप से उसके रुपए और चेन ले ली और फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। के हट कैफे का मालिक इकबाल, जिसके पिता डिफेंस एकेडमी चलाते हैं हरिगढ़ में, और आपको बता दें उसने एक महिला को प्यार का झांसा देकर, प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शादी का वादा किया और उसे हरिगढ़ बुलाया, और जब यहाँ पर उससे नकदी छीन ली, उससे चैन छीन ली और फरार हो गया। यहाँ पर हमारे साथ पीड़ित महिलाएं, जानेंगे उससे आखिर क्या किया इकबाल ने आपके साथ। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं इकबाल को गोवा में मिली थी, वो वहाँ काम करता था। तो हमारा मेरे को प्रेम जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसा के फिर बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ अभी। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बोला आपको है ना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और निकाह करना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला, फिर मैं आ गई मुंबई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला अलीगढ़ आ जाओ, अलीगढ़ में शादी करेंगे हम, निकाह करने की ज़रूरत नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अलीगढ़ आ गई। अलीगढ़ आने के बाद में जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरा चेन और मेरे पैसे चोरी कर ले गए। अब जब मैं शिकायत दर्ज करने गई पुलिस स्टेशन में, क्वारसी पुलिस स्टेशन में, तो SHO ने मना कर दिया। रात कि हमें न्याय दिया जाए, योगी जी से गुहार लगा रही है। देखना यह है कि हरिगढ़ पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुधा। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस और 2 कथित शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी सरताज गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका साथी फुरकान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों चोरी के बिजली के जले हुए तार रेहड़े में भर कर लेकर जा रहे थे। रोकने पर आरोपियों ने कथित रूप से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सरताज घायल हुआ। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी के तार बरामद हुए। क्या है बदमाश, कौन बदमाश है, कैसे घटनाक्रम हुआ? देखिए, अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज हमें जरिए मुखबिर खास के द्वारा सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं में सक्रिय 2 व्यक्ति नसीरपुर मोड़ की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी नई मंडी लगातार सक्रिय हुए और उन्होंने चेकिंग शुरू कराई। घेराबंदी के दौरान इनको रोकने का प्रयास किया गया और ये नहीं रुके। जान से मारने की नियत से इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दी। जवाबी कार्रवाई में सूक्ष्म फायरिंग में एक व्यक्ति सरताज के दाहिने पैर में गोली लगी है। और मुजफ्फरनगर में छत्रपति शिवाजी सेना ने कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में मुगल शासक अकबर को महान बताए जाने पर आपत्ति जताई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि अकबर से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए उसे महान बताना उचित नहीं है। संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित अध्याय की समीक्षा कर उसे हटाने की मांग की है। आपने एक मांग उठाई है अकबर महान के ऊपर, क्या है मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षा संस्थान में कक्षा 7 के अंदर पाठ 12 पढ़ाया जा रहा है अकबर महान, और यह बिल्कुल ही पूर्णतः गलत इतिहास है। हम इसके खिलाफ एक दम भर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अकबर एक क्रूर शासक था और उसी के खिलाफ हमने यह आवाज उठाई है। मेरा यहाँ पर एक पहला प्रश्न यह है, अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप जी कौन? फिर महाराणा प्रताप जी ने पराधीनता उसकी स्वीकार क्यों नहीं करी? फिर महाराणा प्रताप जी ने स्वाधीनता की लड़ाई उसके सामने क्यों लड़ी?
मैं 4 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं अकबर की क्रूरता के। जब पहला आक्रमण उसने चित्तौड़ दुर्ग पर किया और चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया, तो 40,000 निरपराधी हिंदुओं की, बच्चों की, इन सबकी उसने हत्या करी। उसके बाद जो हेमू विक्रमादित्य के साथ उसका युद्ध हुआ था, उसमें हेमू विक्रमादित्य का सिर। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में एक युवक पर बेटी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दोनों एक ही ब्रश फैक्ट्री में काम करते थे, जहां उनकी पहचान हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को नामजद करते हुए संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हिंदू दलित परिवार से हूँ। मेरी लड़की बुरसों में काम करती थी विवेक के यहाँ। वहाँ एक लड़का मुस्लिम का काम करता था। मेरी लड़की को बहला फुसला कर ले गया। मेरी लड़की नाबालिग थी। उसके जुनेद ने 5 लाख देने का वादा मुझसे किया। मेरे घर आए उसके रिश्तेदार, मैंने फैसला कर लो, मुकदमा ही रफा दफा कर दो तो हम फैसला कर लेंगे। अच्छा, आप पे जो है वो मुस्लिम पक्ष दबाव बना रहा है? हाँ, मुस्लिम पक्ष दबाव बना रहे हैं। बहुत रोज पैसे के बारे में मुझसे पूछा जाया करता। कर्नाटक के बेलगावी शहर के वडगावी और पुराने बेलगावी क्षेत्र में पहली बार भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। श्री राम मंदिर रामदेव गली से विशेष आरती के साथ शुरू हुई यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फूलों से सजे रथ को श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जयघोष के बीच विभिन्न मार्गों से खींचते हुए कलेश्वर मंदिर तक पहुंचाया। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति में माहौल बना रहा। रथ यात्रा के समापन पर आपको बता दें कि कलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के भदौर गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या का मामला आया है। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय रामकरण का शव गांव के बाहर खून से लथपथ मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि जमीन के विवाद को लेकर सगे भाई और भतीजे ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और कार्रवाई शुरू की है। बताओ बोले घर एक झगड़ा चलत रही कहा तरह खिया तो बांट दियो, घर ना बांटा। तीन कहा हम सब कहन पहले घर बटे तो खेत बटे। तो कहा तो बिहान हम बेरा नु खा रहा है, पानी रहा बरसा किनार लगाओ तो ट्रैक्टर लेके गए हैं, नहीं जोतावा दे 100 नंबर आई और करीब बाद कहा थे 100 नंबर चली गए है। तो वही गाड़ा बैठे हैं गाँव के बाहर। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में मुख्य प्रवेश द्वार पर लगी दान गुल्लक के ताले टूटने का मामला सामने आया। घटना रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि के बीच की बताई जा रही है। सोमवार सुबह मंदिर खुलने पर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड ने गुल्लक टूटी देख मंदिर प्रशासन को सूचना दी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार पुलिस को सूचना देकर FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस CCTV फुटेज की जाँच कर रही है। रजत सारस्वत, ये द्वारकाधीश मंदिर का ये मेन गेट पे आप खड़े हैं। सुनने में आ रहा है कि द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य गेट पर एक गुल्लक लगी हुई थी, वो टूट गई। सुबह जब हम दुकान खोलने के लिए अपनी आए थे तो बाजार में हमने भी ये सब हल्ला सुना था लोगों को बात करते हुए कि मंदिर के मुख्य द्वार पे जो दान पेटी लगी हुई है उसका चोरों के द्वारा उसको तोड़ के, उसका ताला तोड़ के उसमें से पैसे निकालने का प्रयास क्या किया, तोड़ी दिए, ले ही गए। और मैंने भी जब माथा टेकने वहां गया था तो देखा था गुल्लक जर्जर हालत में पड़ी हुई थी। और इससे जाके देखो मंदिर वाले क्या प्रयास कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, क्या प्रयत्न कर रहे हैं। हल्ला तो है मार्केट में। गुल्लक में इस तरह की घटना होना क्या सुरक्षा की, ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और दुष्कर्म के एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ओवेश रजा ने रोकने पर कथित रूप से फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया है। आज सुबह थाना कोतवाली की पुलिस के साथ एक बदमाश जिसका नाम ओवेश रजा रहने वाला गांव अंदौली का है, उसके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में उसके पास अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। ये एक अभियुक्त था जिसको थाना कोतवाली की पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी और इस पे एक लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था और इसमें इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की। फर्रुखाबाद में मक्का की तोल में देरी की शिकायतों पर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बता दें कि मंडी स्थित क्रय केंद्र पर खाली बोरे उपलब्ध न होने से किसानों की तौल प्रभावित हो रही थी, जिससे किसानों को बार बार मंडी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की मक्के की समय पर तौल और खरीद सुनिश्चित की जाए।
करने के लिए कितने बनाए गए हैं, कितना अच्छा वर्णित किया गया है। फर्रुखाबाद में इस बार 4 मक्का खरीद केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 5वां भी अभी सैंक्शन हो गया है। जनपद का जो लक्ष्य था वो 3000 मैट्रिक टन का था। लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में 12000 मैट्रिक टन मक्के की खरीद की जा चुकी है। ये जो सातनपुर मंडी है सदर में, कायमगंज मंडी, शमशाबाद और राजेपुर में जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और इसके सापेक्ष पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी शिकायतें इसमें रिसीव हो रही है उनमें कार्रवाई की जा रही है। सातनपुर मंडी में जो किसानों को वापस किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि खाली बोरे उपलब्ध नहीं, इस वजह से काफी किसान चक्कर काट रहे, समय की तौल नहीं हो पा रही है। अभी जो जनपद में लगभग 8500 बोरे उपलब्ध हैं और उनकी उपलब्धता भी डिप्टी आरएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि चेक करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी प्रदर्शित हो रहे हैं। मौके पर बोरे हैं। अमेठी में ब्रेन हेमरेज से पीड़ित एक युवक के इलाज के लिए उद्योगपति राजेश मसाला ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। जानकारी के अनुसार युवक का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, लेकिन परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने पर राजेश मसाला ने इलाज के लिए 25,000 रुपये की सहायता दी। आर्थिक सहयोग मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। ये क्या है पूरा मामला? ये सुनील मोदनवाल हैं, रामगंज के रहने वाले हैं। इनका छोटा भाई 20 वर्ष का है, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है और इस समय उसका मेडिकल कॉलेज में सघन चिकित्सा चल रही है। आर्थिक तंगी के कारण हमारे रामगंज व्यापार मंडल के साथी आए हैं और इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इसको देखते हुए मैंने अपनी तरफ से इनको 25,000 का आर्थिक अनुदान दिया है और इनसे हमने कोटेशन मांगा है। कोटेशन जब आ जाएगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण मेरठ पहुंचे। राजकीय वायुसेना से आपको बता दें कि प्रतापपुर हवाई पट्टी पर पहुंचे दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने स्वागत किया। इसके बाद अधिकारी मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक भी होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।